भोजपुरी अंदाज में दिखने वाली काजल निषाद ने जब इंग्लिश मैम वाले तेवर को दिखाया तो बीजेपी प्रत्याशी रवि किशन टेंशन में तो जरूर आ गए होंगे। काजल निषाद ने जो बातें इंग्लिश में कही वही बात जब हिंदी में भी दोहराई तब गोरखपुर से बीजेपी प्रत्याशी रवि किशन को संकेत तो जरूर मिला होगा, खेल तो बड़ा काजल जरूर करने वाली हैं। I have been struggling for 14 years. Even Sri Ramachandraji's exile also ended in 14 years. I know my people will decide how my exile will last. I know that. I know that. 10 साल केंद्र के सरकार के हो गए, 7 साल योगी जी की सरकार के हो गए। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भरसाड़ गांव में पढ़वैया लड़का लड़की तो हो ही, नौजवान साथी यहाँ आए हैं। केहू सरकारी नौकरी मिलल बा? सरकारी नौकरी मिला है? गोरखपुर लोकसभा सीट से सपा प्रत्याशी काजल निषाद हमेशा ही भोजपुरी अंदाज में समरकर जनता के बीच दिखी। सबने उनके इसी देसी अंदाज की खूब तारीफ की, लेकिन काजल निषाद अब देसी के साथ इंग्लिश वाली मैम के अवतार में भी दिख रही हैं। अब किसी को फर्क पड़े या ना पड़े, गोरखपुर से बीजेपी प्रत्याशी रवि किशन तो सोच में जरूर पड़ गए होंगे, टेंशन में तो जरूर आए होंगे। सवाल तो जहन में जरूर आया होगा, आखिर भोजपुरिया जिंदगी में रम चुकी काजल निषाद इंग्लिश में क्यों बोल रही हैं? आखिर कैमरे के सामने आकर मतदान से 2 महीने पहले ऐसा क्यों कह रही हैं? हालांकि काजल के इस अंदाज को देखकर रवि किशन को टेंशन में आना लाजमी है, क्योंकि काजल निषाद जिनसे संवाद कर रही हैं मतदान से 2 महीने पहले उन्हें जो कह रही हैं वो रवि किशन की राजनीति के लिए खतरे की घंटी है। क्यों ऐसा है, पहले काजल की बात सुनिए। बाकी आपकी बहन, आपकी बेटी, आपकी दोस्त काजल निषाद लगातार क्षेत्र में बनी हुई है, लगातार चल रही हूँ, लगातार संघर्ष कर रही हूँ। I have been struggling for 14 years. Even Sri Ramachandraji's exile also ended in 14 years. When will my exile end? I know my people will decide how my exile will last. I know that. I know that. And I know life is struggle, so I'm here for you guys. मैं यहाँ हूँ। कहने का अर्थ है कि मैं 14 साल से संघर्ष कर रही हूँ और 14 साल में श्री रामचंद्र जी का वनवास भी खत्म हो गया था। तो आप लोग मुझे बताइए कि मेरा वनवास कब खत्म होगा? और मुझे पता है कि मेरी जनता चाहेगी तो मेरा वनवास भी खत्म हो जाएगा, और इस बार तो पूरे आसार लग रहे हैं। मैं धन्यवाद देती हूँ, मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ कि मैं जब जब चुनाव लड़ती हूँ आप सभी भरपूर सहयोग, प्यार, आशीर्वाद देने का कार्य करते हैं। मैं जानती हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हर तबका परेशान हो चुका है। मैं जानती हूं कि सभी धर्म के लोग भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से परेशान हो चुके हैं, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे अधिवक्ता हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे महिला हो, चाहे बेटियां हो, चाहे नौजवान हो, चाहे छात्र हो, छात्राएं हो, चाहे किसान हो, जवान हो, चाहे मजदूर हो, मजलूम हो, मुस्लिम हो, अगरा हो, चाहे वो दलित हो, पिछड़ा हो, हर कोई भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से परेशान है और हर कोई चाहता है कि परिवर्तन हो। तो कैसे परिवर्तन होगा? आपकी बहन अकेली अगर लड़ती रहेगी तो कैसे परिवर्तन होगा? आपको मेरा साथ और सहयोग देना पड़ेगा, जैसे कि आप हमेशा देते हैं। मैं अपने परम आदरणीय निषाद परिवार से, निषाद समाज से अनुरोध करती हूँ कि जहां जहां भी आप हो, अगर उत्तर प्रदेश के राज्य से बाहर के राज्यों में अगर आप गए हो, कमाने गए हो परिवार के साथ, तो मैं आप सभी से विनती करती हूँ, निवेदन करती हूँ कि आप ये वाले मंथ में, ये वाले महीने में जरूर आ जाइएगा और मेरा साथ दीजिएगा। 1 जून को वोट पड़ेगा। मैं चाहती हूँ भारी से भारी तादाद में आप सभी आए और 1 जून को मतदान अवश्य करें। मतदान जरूर करना चाहिए, ये हमारा अधिकार है। गोरखपुर में 4.5 लाख से ज्यादा निषाद समाज के लोग हैं, जिनमें से कई गोरखपुर में हैं। उतने ही निषाद समाज की आबादी रोजी रोटी के जुगाड़ में गोरखपुर से बाहर है। अब मतदान से 2 महीने पहले काजल निषाद ने निषाद समाज के उन लोगों से अपील की वो जहां रोजगार के लिए गए हैं करीब 1 महीने पहले छुट्टी लेकर गोरखपुर आ जाएं और इस लड़ाई में साथ दें। इंग्लिश में बोलने के पीछे काजल का मकसद गोरखपुर से वास्ता रखने वाले हर समाज के लोगों को संबोधित करना है, जो बुद्धिमत्ता की दृष्टि से गोरखपुर को रिप्रेजेंट करते हैं और गोरखपुर के विकास के लिए ख्वाहिशमंद हैं। आपको बता दें कि यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से गोरखपुर लोकसभा सीट को भारतीय जनता पार्टी की महत्वपूर्ण सीटों में से एक माना जाता है। इस सीट पर 7वें और अंतिम चरण में वोट डाले जाएंगे।
जाएगी, यानी 1 जून को मतदान होगा। हालांकि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीएम बनते ही ये सीट छोड़ी थी, तब संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद इस सीट से जीते, लेकिन उस वक्त उन्हें सपा की ओर से प्रमोट किया गया। इस वक्त सपा की ओर से गोरखपुर की कमान काजल निषाद के हाथ में है। काजल निषाद को यकीन है कि निषाद समाज के लोग इस बार उनका एक मत से साथ दे दें तो 14 साल का उनका वनवास खत्म हो जाएगा।